हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने मिसअंडरस्टैंडिंग के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बस कुकी की तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बस सोचते हैं और अपने मन में ही कहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ कुकी, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हारी लाइफ में सारी हैप्पीनेस लाऊंगा। जो भी मुझसे पास्ट में मिस्टेक हुई, मैं उन सबको अब ठीक कर दूंगा। और वो ये कहकर बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं। फिर वो अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। कुकी बस अपने सन के पास बैठे रहते हैं और वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। खासकर से वो ते के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते हैं। वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और सोचते हैं कि ये सब ते का एक नाटक है, दिखावा है। वो यहाँ से जाने के बाद फिर से मुझे पहले की तरह हर्ट करेंगे। वो पहले की तरह मुझसे बस एक सर्वेंट की तरह ही बिहेव करेंगे। और वो ये सोच के बस नॉर्मल हो जाते हैं और अपने सन की तरफ देखने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से फिर कोरिया आ जाते हैं। ते बस कुकी की तरफ ही देख रहे होते हैं, जो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं। वो उनकी किसी भी बात का आंसर तक नहीं कर रहे होते हैं। ते बहुत बार कोशिश करते हैं कुकी से बात करने की, पर कुकी बस उन्हें इग्नोर करते हैं। फिर वो लोग मेंशन आ जाते हैं। जिन और आरएम उन लोग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिन का बेबी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपने लिटिल ब्रदर से मिलने के लिए। वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। कुकी वहाँ पे आके एक गुड हस्बैंड की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो सबसे बहुत ही प्यार से मिलते हैं और हर वक्त अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल रखते हैं, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें कुकी के लिए कहा था कि उन्हें सबके सामने बस एक गुड हस्बैंड होने का एक्ट करना होगा, जो कि कुकी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी दिल से खुश नहीं है। ते बस उनकी तरफ अपनी बहुत ज़्यादा हर्टफुल आई से देख रहे होते हैं, पर कुकी उन्हें इग्नोर करते हैं। वो बस सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। फिर वो अपने सारे सामान को लेके अपने रूम में आ जाते हैं। ते उन्हें मना करते हैं, पर कुकी उनकी बात नहीं सुनते हुए सारे लगेज को कैरी करते हैं और अपने बेडरूम में आ जाते हैं। और वो फिर सब सामान को सेट करने लगते हैं वार्डरोब में। ते उन्हें कई बार रोकते हैं कि ये सारे काम सर्वेंट कर लेंगे, पर कुकी उनकी तरफ बिना देखे ही अपने काम को करने लगते हैं। फिर वो फ्रेश होते हैं और अपने सन को भी फ्रेश करते हैं और फिर वो सबके साथ डिनर करने के लिए चले जाते हैं। ते बस कुकी के ऐसे साइलेंस से बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे होते हैं कि कुकी उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। कुकी सबके साथ बैठते हैं और वो अपने से पहले अपने सन को और नामजुन के सन को फीड कराने लगते हैं। वो फूड नहीं ले रहे होते हैं। ते बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं और वो बस वेट कर रहे होते हैं कि कुकी कब अपना खाना खाना शुरू करें। वो भी उनके लिए वेट कर रहे होते हैं। तो आरएम उनसे कहते हैं कि ते, तुम्हें अपना फूड ले लेना चाहिए, तुम इतनी देर से क्यों ऐसे बैठे हो। तो ते बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं कि मैं कुकी का वेट कर रहा हूँ। जब कुकी बच्चों को फीड करा देंगे, उनका डिनर करा देंगे, उसके बाद मैं और कुकी एक साथ डिनर कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जिन ते के मुंह से ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। आरएम भी उनकी तरफ शॉकिंग फेस से देखते हैं कि ते कब से कुकी के बारे में सोचने लगे। कुकी के लिए वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करते। इन 6 इयर्स में वो फर्स्ट टाइम कुकी के बारे में सोच रहे हैं। अपनी तरफ उन दोनों को ऐसे घूरते हुए देखकर ते स्माइल करते हैं और कहते हैं कि आप लोग अपना डिनर कीजिए, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो आरएम स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुमने फर्स्ट टाइम कुकी के लिए सोचा है इसलिए। पर कुकी उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वो अब बच्चों को फीड कराने के बाद साइलेंटली अपने डिनर को करने लगते हैं। फिर वो बच्चों को खेलने के लिए हॉल रूम में छोड़ देते हैं और वो सारे डिशेस को लेके वो किचन में आ जाते हैं उन्हें क्लीन करने के लिए। ते भी उनके फॉलो करते हुए किचन में आ जाते हैं और वो कुकी के हाथ से डिश को लेते हुए उनसे कहते हैं कि ये सब काम सर्वेंट कर लेंगे, तुम चल के रेस्ट करो, इतनी लंबी जर्नी से हम लोग आए हैं। पर कुकी उन्हें टोटली इग्नोर करते हुए उनसे डिशेस को वापस ले लेते हैं और अपनी बहुत ही हर्टफुल वॉइस में कहते हैं कि ये मेरा रोज़ का काम है, तो प्लीज़ आप मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं अपने काम को करने के बाद आ जाऊँगा आपको फिर से अपनी सर्विस देने के लिए। ये सुनकर देखो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि कुकी उनके लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो
वो उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि कुकी, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँगा। पर कुकी उनकी तरफ अपनी बहुत ही हर्टफुल आइज से देखते हुए कहते हैं कि मैं आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक वार्म बॉडी ही तो हूँ, जो आपको नाइट में फुलफ़िल कराता है, आपकी नीड्स को पूरा करता है, और डे में मैं एक सर्वेंट हूँ। इससे ज़्यादा मेरे को पता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ आप ये सब नाटक करना बंद कीजिए, और थोड़ी देर में मैं आपके बेड को वार्म करने के लिए आ जाऊँगा। और वो ये कहकर उनके हाथ से फोर्सफुली डिशेस को लेके उन्हें वॉश करने लगते हैं। तो कुकी की इतनी हर्टफुल बातों को सुन के उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और वो बस डिसबिलीव से कुकी की तरफ देखने लगते हैं कि कुकी अपने आप को ये समझते हैं। फिर वो अपने ऊपर ही हर्ट होते हैं कि उन्होंने आज से पहले कुकी को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिए, कभी भी उन्हें लव नहीं दिया है। तो कुकी अपने आप को ऐसा ही तो फील करेंगे, पर वो कुछ नहीं करते हैं। फिर वो साइलेंटली वहाँ से चले जाते हैं, और थोड़ी देर में जिन और नामजुन अपने सन को लेके अपने रूम में आ जाते हैं। ते अपने बेबी को लेते हैं और उनके रूम में लाके उन्हें सुलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कुकी अपने सारे वर्क को फिनिश करके अपने सन के रूम में आते हैं, तो देखते हैं कि ते की आर्म्स में उनका सन तेकुक है, जिसे देखकर कुकी थोड़े से शॉक्ड होते हैं कि कभी भी ते उन्हें नाइट में नहीं सुलाते थे। हमेशा ये कुकी की ड्यूटी होती थी अपने सन का टेक केयर करना, उसके लिए हर चीज़ प्रिपेयर करना। फिर वो रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि ते के आर्म्स में उनका सन है, और ते उन्हें एक ब्यूटीफुल सी फेरी टेल स्टोरी सुना रहे हैं, जिसे सुनते हुए उनका सन उनके आर्म्स में ही पीसफुली सो रहे हैं। फिर ते जब नोटिस करते हैं कुकी आ गए हैं, तो वो कुकी की तरफ स्माइल करके देखते हैं और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं कि तेको सो गया है, अब तुम्हें भी चल के रेस्ट करना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, बहुत ज़्यादा तुम टायर्ड दिख रहे हो कुकी। पर कुकी उनसे कुछ नहीं कहते हैं, और वो उनके आर्म से अपने सन को लेते हैं और उन्हें बहुत ही आराम से बेड पे लेटाते हुए उन्हें ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। फिर वो अपने रूम में आ जाते हैं। ते भी उन्हें फॉलो करते हुए रूम में आ जाते हैं, और वो बस ते की तरफ देखते ते जाके बेड पे बैठ जाते हैं। कुकी वार्डरोब की तरफ आते हैं और अपने नाइट सूट को लेते हैं और अपने क्लोथ्स को चेंज करके वॉशरूम से जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि ते बेड पे बैठे हुए हैं, और वो बस उनकी तरफ ही देख रहे हैं। उन्हें अपनी तरफ ऐसे देखते हुए कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और स्लोली बेड के पास आते हुए अपने नाइट सूट के बटन्स को अनबटन करने लगते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि कुकी ये सब क्या कर रहे हैं। वो बस डिसबिलीव के साथ कुकी की तरफ देख रहे होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फिर स्लोली कुकी अपनी शर्ट को फ्लोर पे गिरा देते हैं और स्लोली वो बेड पे आके लेट जाते हैं। ते ये सब देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। कुकी ने अपने हाथ की मुट्ठी को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर रखा होता है, उन्होंने बहुत ही टाइटली बेडशीट को पकड़ रखा होता है और अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर रखा होता है, पर उनके आँख के कॉर्नर से अभी भी आंसू गिर रहे होते हैं, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा अपनी हार्ट चेस्ट में पेन होता है कि कुकी उनके नीचे इतना ज़्यादा पेन फील करते थे, जिसे उन्होंने कभी भी नोटिस नहीं किया कि कुकी उनके लिए सिर्फ अपने आप को एक वार्म बॉडी ही मानते हैं। वो सिर्फ ते को सेटिस्फेक्शन फील कराने के लिए उनके साथ ये सब करते हैं। उन्हें कभी भी उनका लव नहीं महसूस हुआ, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो तुरंत ही कुकी के फेस पे अपने हैंड को रखते हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और भी ज़्यादा अपने आइज़ को टाइटली क्लोज कर लेते हैं। ते तुरंत ही उनको बहुत ही प्यार से उनके चेक पे अपने हैंड को स्लाइड करते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। पर कुकी अपनी आइज़ को नहीं ओपन करते। ते नोटिस करते हैं कि कुकी की चेस्ट पे बहुत ज़्यादा बाइट मार्क हैं, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि उन्होंने पास्ट में कुकी के साथ इतना ज़्यादा रफ थे, उनकी बॉडी पे इतने ज़्यादा मार्क के निशान दे रखे हैं। कुछ अभी भी एकदम फ्रेश हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा डीपली कट है, जो बहुत ज़्यादा पहले दिए हुए थे, उनके मार्क अभी भी हैं। ते बस अपने हैंड को जैसे उन मार्क के पास लेके जाते हैं, कुकी की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। फिर
ते तुरंत ही उनकी बॉडी से अपने हैंड को अलग करते हैं और वो उनके दोनों फेस चिक पे अपने हैंड को रखते हैं और बहुत ही प्यार से उनको टच करते हुए अपनी तरफ देखने के लिए कहते हैं। कुकी बहुत ही मुश्किल से अपनी आंसुओं को साफ करते हैं अपनी आंखों से और वो बस ते की तरफ देखते हैं। ते उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं और वो बस उनसे कहते हैं कि कुकी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, तुम प्लीज़ मुझसे ऐसे मत डरो। पर ते की ये बात सुनकर भी कुकी काम फील नहीं करते हैं और अपनी बहुत ही हर्ट वॉइस में कहते हैं कि आप मेरे साथ हमेशा यही सब चीज़ तो करते थे, मैं आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक स्लेव ही तो हूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। ये बात सुनकर ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि कुकी उनके लिए क्या स्लेव है, वो अपने आप को एक सर्वेंट एक स्लेव मानते हैं। पर मैंने कभी भी कुकी को ऐसा नहीं समझा, तो कुकी अपने बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या मैंने पास्ट में इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी? कुकी को मैंने ऐसा फील कराया है जिससे कुकी अपने लिए ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। फिर वो कुकी की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल आइज से उनकी तरफ देख रहे होते हैं। ते उनसे कहते हैं कि कुकी सॉरी, मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुम्हें पास्ट में जो भी फील कराया उसके लिए मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ, पर प्लीज़ तुम अपने लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ मत करो। तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम कोई मेरे स्लेव नहीं हो, तो तुम अपने लिए ऐसे वर्ड मत यूज़ करो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो कुकी उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आपको सिर्फ इस वर्ड से हर्ट होता है, पर इन 6 सालों में मैंने सिर्फ यही सब चीज़ें तो सुनी हैं, यही सब चीज़ तो बर्दाश्त किया है। ये वर्ड सुनने में आपको हर्ट होता है, पर मैं तो ये लाइफ जी रहा हूँ। और वो ये कहकर बस रोने लगते हैं। कुकी को ऐसे रोते हुए देख कर ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो तुरंत ही बेड पे से उठते हैं और फ्लोर पे से कुकी की शर्ट को उठा के लाते हैं और कुकी को वेयर करा देते हैं और वो कहते हैं कि तुम प्लीज़ सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करूँगा आज के बाद, तुम बस सो जाओ, तुम रेस्ट करो कुकी। पर कुकी उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा अपनी हर्टफुल वॉइस में कहते हैं कि सर ये मेरी ड्यूटी है आपको फुलफ़िल कराना, आपके बेड को वार्म करना, तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे एक वार्म बॉडी ही तो हूँ। और वो ये कहकर रो रहे होते हैं। ते को उनकी हर एक वर्ड से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, पर वो कुकी के साथ उन्होंने जो भी करा वो सब उन्हें याद आ रहा होता है कि वो कुकी को एवरी नाइट ऐसे ही टॉर्चर करते थे, उन्हें हर वक्त वो यही सारे हेटफुल वर्ड्स कहते थे जिससे कुकी को इंसल्ट फील हो और कुकी को वो पेन दे सकें। और कुकी को उस पेन में देखकर ते को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। ये सब सोचकर ते बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। फिर वो कुकी की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम रेस्ट करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ प्लीज़ कुकी, और आज के बाद अपने लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ मत करना। पर कुकी उनकी तरफ नहीं देखते हैं। ते वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं और वो तुरंत ही रूम से बाहर चले जाते हैं। वो हॉल रूम में आके बस स्मोक करना शुरू कर देते हैं और कुकी बेडरूम में बैठ के बस पूरे टाइम रोते रहते हैं कि ते अब क्यों उनके साथ स्वीट बन रहा है जब उनके सामने सारी सच्चाई आ गई। पर वो कभी भी ते को इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने उन्हें उस चीज़ के लिए पनिश करा जो कभी भी उन्होंने करा नहीं था, मिस्टेक। ये सब सोचकर कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। वो ऐसे ही रोते हुए बेड के एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं। फिर वो ऐसे ही मिडनाइट में ते उनके बेडरूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी अभी भी बेड के कॉर्नर में बैठे हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय।